नमस्कार। वर्ष 2024 की प्रथम हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबका परिचय हिंदी वाद विवाद समिति के सदस्यों से करवाना चाहूँगी। मेरे साथ हैं अध्यक्ष पद पर अचिंत्य बंसल, सचिव पद पर तेजस्वी तोलिया तथा टाइम कीपर के रूप में मेरे साथ हैं संकल्प अग्रवाल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ तथा अध्यक्ष अचिंत्य से निवेदन करती हूँ कि वो प्रतियोगिता से पहले हम सबके सम्मुख 2 शब्द कहें। धन्यवाद मैम। मैं मैम जुनेजा, मैम पंत, मिस्टर पंत का आभारी हूँ। आपके मार्गदर्शन और विश्वास के बिना मेरा इस पद का चयन असंभव था। मैं यह प्रण लेता हूँ कि मैं इस पद की गरिमा बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि पूर्व की भांति यह वर्ष भी हिंदी वाद विवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद अचिंत्य। आज की प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रत्येक सदन से 2 प्रतिभागी एक पक्ष में और एक विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक वक्ता को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट पर पहली तथा तीसरे मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संक्षिप्त व स्पष्ट हो, यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछें वो वक्ता के वक्तव्य पर आधारित हो। छोटे प्रश्न पूछें और साफ शब्दों में प्रश्न पूछें। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह उस वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। हमारी आज की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर जेम्स, मिसेस साइलिस, मिसेस मुखर्जी, मिसेस पुंडीर। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सर्वप्रथम विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने मंच पर आ रही हैं नंदिनी थपलियाल। कैसे अर्थव्यवस्था सुधारें, कैसे आय का साधन, कैसे सबको काम न मिलता, कैसे न चलती लोगों की दुकानें। दोष न दो सरकार को, हम सब की जिम्मेदारी है। बंद करो ऑनलाइन खरीदारी, क्योंकि इसी से बेरोजगारी है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं नंदिनी थपलियाल आज के विषय ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। ऑनलाइन खरीदारी करना आज के समय में बेहद ही आम बात है। अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी हर छोटी बड़ी चीज खरीदने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट का सहारा लेते हैं। इसे एक बेहद ही आसान और किफायती तरीका माना जाता है। आज के समय जब हर किसी के पास समय की कमी है तो वे ऑनलाइन खरीदारी की मदद से अपनी ज़रूरत का हर सामान मंगवाते हैं। पर क्या यह सही है? वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा ही कुछ ऑनलाइन खरीदारी के साथ भी होता है। इन दिनों जब खरीदारी की बात आती है तो हम में से कई लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जहां कुछ लोग कभी कभार ही ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए यह आदत एक लत बनती जा रही है। वैज्ञानिकों की खोज में यह पाया गया है कि 20 में से 1 व्यक्ति BSD से पीड़ित है। BSD बाइंग शॉपिंग डिसऑर्डर, यानी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदना और किसी चीज को किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा रखना। जहां ऑनलाइन खरीदारी के अपने कई फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं।
ऑनलाइन माध्यम से जो उत्पाद हम खरीदते हैं, आमतौर पर जब वे हमें मिलते हैं तो वे हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पाद से मेल नहीं खाते। यदि हमें तुरंत किसी उत्पाद की आवश्यकता होती है तो ऑनलाइन खरीदारी विकल्प हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता या इसके लिए हमें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है। ऑफलाइन खरीदारी में हम उत्पाद को तुरंत खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन खरीदारी का विकल्प चुनते हैं तो यह लाभ हमें नहीं मिलता। ऑनलाइन खरीदारी में लेन देन के उद्देश्य के लिए कई बार हमें अपनी कार्ड की जानकारी भी देनी पड़ती है। हैकर साइबर अपराध के लिए उन कार्ड की जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी उत्पाद की वापसी चार्जेबल हो सकती है और उसमें समय भी लग जाता है। कई बार तो टूटा फूटा या खराब सामान प्राप्त होता है। ऑफलाइन शॉपिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम किसी भी वस्तु को छूकर, देखकर और सामान के सही होने की पुष्टि कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक अपने द्वारा खरीदे हुए सामान से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। ऑफलाइन शॉपिंग करने पर आप अलग अलग जगह जाकर किसी एक वस्तु की कीमत की जानकारी लेकर उसे उचित एवं मनमाने दाम में खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से छोटी दुकानों और सब्जी और फल विक्रेताओं पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। अधिकतर लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं। इससे लोगों की रोजी रोटी पर बहुत ही भारी प्रभाव पड़ रहा है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम हर सामान ऑनलाइन मंगाना शुरू कर देंगे तो स्थानीय विक्रेताओं और फल और सब्जी विक्रेताओं का क्या होगा। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी से लोग घोटालाओं के शिकार बन रहे हैं? प्रश्न के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने वाद विवाद में पक्ष में ही बात कर रही हूँ। धन्यवाद। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने वाद विवाद में कहा है कि ऑनलाइन खरीदारी बेरोजगारी पैदा कर रही है? आपको इसमें ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी तो लोगों को काम देती है, मतलब जैसे डिलीवरी बॉयज और उन सबका काम देती है, तो आप कैसे कह सकती है कि ये बेरोजगारी पैदा कर रही है? धन्यवाद। क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता, आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि ऑनलाइन खरीदारी बेरोजगारी पैदा कर रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी तो दूसरों को नौकरी देती है, उनको डिलीवरी बॉयज ऐसे काम देती है, तो आप कैसे कह सकती है कि ये बेरोजगारी पैदा कर रही है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि स्थानीय विक्रेताओं और फल और सब्जी विक्रेताओं का क्या होगा, तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जो ठेले वाले हैं तो वो कैसे अपना रोजी रोटी चलाएंगे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी। विषय के विपक्ष में हिताश बंसल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, टिंडे बनाए हैं। मम्मी, मैं स्विगी से कुछ मंगा लूं? आजकल यह हमारे अधिकांश घरों में एक आम दृश्य बन चुका है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिताश बंसल आज के विषय ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऑनलाइन खरीदारी का सबसे पहला फायदा यह है कि वह नए व्यापारों को विकास देता है। डिजिटल दुनिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऋण की चिंता किए बिना एक नया व्यापार चालू कर सकता है। Amazon, जो आज की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी मानी जाती है,
इसी कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में एक ऑनलाइन किताबें बेची थी। मैं फिर से दोहराऊंगा, ऑनलाइन किताबें बेची थी। और आज यही कंपनी आपके दरवाजे तक आके आपकी हर एक मनपसंद वस्तु आपको देती है। अब बात करते हैं एनेक्लोफोबिया की, यानी वो व्यक्ति जिनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बहुत घबराहट होती है। उनके लिए तो ऑनलाइन खरीदारी एक वरदान है। ऑनलाइन खरीदारी ने कोरोना वायरस जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑनलाइन खरीदारी हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी मदद बन चुकी है। कल्पना करें कि आपके दादा या दादी को जोड़ों का दर्द हो या अस्वस्थता के कारण चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो। ऑनलाइन खरीदारी से वे अपनी जरूरत की हर एक वस्तु खरीद सकते हैं। ना उन्हें बड़ी दुकानों में जाने की जरूरत या भारी थैले घर ले जाने की चिंता करनी पड़ेगी। मेरे राय में ऑनलाइन खरीदारी करना एक कला है जो आजकल के ज़माने में सभी को आती है। अगर आपको किसी ऑनलाइन साइट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर किसी कारणवश कोई गलत या अनचाहा सामान आपके घर आ भी जाता है तो हम सबको यह बात भी पता है कि आजकल हर ऑनलाइन साइट की वापसी नीति यानी रिटर्न पॉलिसी बहुत ही कुशल और आसान है। यहाँ बैठे सब लोग यह बात तो जरूर मानेंगे कि ऑनलाइन खरीदारी से मिलने वाला सामान हमें अत्यंत खुशी देता है। ऑनलाइन खरीदारी करने के साथ हमारे पैसों की भी बचत होती है। हमारे बाहर आने और जाने में लगने वाला खर्चा भी बचता है। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। घर बैठे हमें मिले सामान, दुकान पर जाने से मिले आराम। यहाँ पर कई रंग है, कई विकल्प। घर बैठे करें सही वस्तु का चुनाव। आपके घर में रौनक लाए ऑनलाइन खरीदारी का वरदान। धन्यवाद। जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ऑनलाइन खरीदारी हमें खुशी लाती है और हम वह चीज़ें खरीदने लगते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि हम जब खरीदते रहेंगे तो हमें एक बार को उसकी लत लग जाएगी, ये मानसिक बीमारी बन जाएगी और हमारा जो वो है बजट वो बिगड़ सकता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें एक लत लग सकती है, क्योंकि हम जब ऑनलाइन खरीदारी से कुछ भी खरीदते हैं तब तक हम 18 से ज़्यादा के हो जाते हैं। और इतना तो दिमाग सब में ही होता है कि बजट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी में बहुत फ्रॉड होते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा से आपको देखना चाहिए। मैंने जैसा कि अपने वाद में कहा था कि आपको किसी भी ऑनलाइन साइट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी सी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन हो गई वो फ्रॉड या स्कैम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। पक्ष गोयल विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। स्क्रीन पर तस्वीर, छू न सको हाथ, पैकेट में क्या है बस होता है इंतजार। दुकानों की खुशबू गायब सी हो गई है। ऑनलाइन खरीदारी करने से पैसों की किल्लत हो गई है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्यारे विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी, और मैं इस विषय से बिल्कुल सहमत हूँ। अतः मैं पक्ष गोयल विषय के पक्ष में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा।
भाइयों और बहनों, हाँ, आप सबने एक मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि जब तक पैसा हाथ से न जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। कुछ ऐसा ही होता है जब व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी करता है और वह अधिकांश बार भुगतान ऑनलाइन करता है, जिस वजह से उसे पैसों की कीमत नहीं मालूम पड़ती और वह एक मशहूर नाटक, शेक्सपियर द्वारा एक मशहूर नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के बसेनियो जैसा बन जाता है। महोदय, आज हम देखते हैं कि चारों तरफ भागा दौड़ी का माहौल है और होड़ लगी है, किसी को पैसा कमाने की, किसी को दिखावे की, किसी को तुलना करने की। महोदय, किसी ने कितना सही कहा है कि आज व्यक्ति अपने खुद के दुख से आता तो दूसरे के सुख से दुखी है। मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि आज मैं विषय से भटक रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी बातों का संबंध सीधे विषय से ही कर रहा हूं। जी हाँ महोदय, आज हम ऑनलाइन खरीदारी के मरीज बन चुके हैं। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है, हम उन वस्तुओं को होड़ में खरीद ले रहे हैं। हाय, कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से ली? अरे तुम्हें नहीं पता, अमेज़न पर सेल लगी है, सेल। फिर क्या था, सेल का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अमेज़न पर सामान फ्री में बट रहा है और अनावश्यक खरीदारी की बीमारी लग जाती है। बच्चे अब दूसरे बच्चों से अपनी तुलना करते हैं और कुछ तो सेलिब्रिटीज से प्रभावित होते हैं। मैं मानता हूँ इसकी कुछ खूबियाँ भी हैं। आज हमारे अध्यापक भी मेरी बात से मानेंगे कि पहले के दिन बहुत सुकून भरे हुआ करते थे। लोगों के पास सुकून हुआ करता था, खुशी हुआ करती थी। आपने वह गाना तो सुना ही होगा, लौटा दे मुझे वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, हम उतने ही आलसी बनते जा रहे हैं, उतने ही नकारा बनते जा रहे हैं। एक शोध से पता चलता है कि आज ऑनलाइन खरीदारी ने हमें उसके तनाव में डाल दिया है, उसके शिकार बन चुके हैं हम। पहले हम बाहर खरीदारी के लिए जाते थे तो जिससे हमारा व्यायाम भी हो जाता था और हमारे मानसिक संतुलन में भी परिवर्तन आता था, किंतु इस ऑनलाइन खरीदारी ने सब कुछ बदल दिया है। आज हम आलसी नहीं, महा आलसी बनते जा रहे हैं। खाना बनाने का दिल नहीं है, एक बटन दबाया और बाहर से मंगा लिया। मुझे यह बात बताते हुए बिल्कुल भी कटाई गुरेज नहीं है कि आज हम ऑनलाइन खरीदारी की वजह से आलसी बनते जा रहे हैं, हम निकारा बनते जा रहे हैं। महोदय, वो दिन दूर नहीं है जब व्यक्ति मानव सुविधा का गुलाम बन जाएगा और वह छोटे मोटे काम के लिए भी आलस महसूस करेगा। और मैं अंत में अपना विद्यमान बताना चाहूँगा कि आज व्यक्ति सुकून कमाने निकला है घर पर सुकून छोड़कर। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपने अपने वाद में सेल, एक ऑनलाइन सेल का उदाहरण दिया था जिससे बहुत लोग खरीदते हैं, मगर क्या ऑफलाइन खरीदारी पे सेल नहीं मिलती और उससे बहुत ज़्यादा लत नहीं लग सकती क्या? मैंने अपने वाद विवाद में बताया था कि हम बाजार में जाकर खरीदारी करेंगे तो हमारे माहौल में भी परिवर्तन आएगा और हमारा व्यायाम भी हो जाएगा। और बाहर जाके खरीदारी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है और ऑनलाइन खरीदारी करने की हमें लत लग सकती है। धन्यवाद। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोग चल नहीं सकते या फिर जिनके पैरों में दर्द होता है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा? हाँ, कुछ मामलों में यह सही रहेगा, पर उनके घर वाले भी तो होंगे जो उनकी मदद कर सके खरीदारी करने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है कि वही बाहर जाके खरीदारी करें। और मैं इतना तो सभी लोग होशियार होते हैं कि वह बाहर जाके खरीदारी नहीं करेंगे, वह अपने बच्चों को या किसी घर वाले को बताएंगे कि वह बाहर जाके खरीदारी करें। धन्यवाद। धन्यवाद पर्श। विषय के विपक्ष में आराध्या गोयल अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण तथा मेरे प्यारे विपक्षी मित्रों, आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी, और मैं इसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। भाइयों और बहनों, आज अगर मैं चाहूँ तो बंगाल की साड़ी और लखनऊ के टुंडे कबाब अपने घर मंगवा सकती हूँ, और यह सब ऑनलाइन शॉपिंग की देन है। अतः ऑनलाइन क्रय विक्रय उपभोक्ताओं को हर जगह
ही ऑनलाइन शॉपिंग उपभोक्ताओं को सही दाम से भी अवगत कराता है, जिसके कारण कोई भी दुकानदार किसी भी उपभोक्ता को मूर्ख नहीं बना सकता। दूसरा पहलू पहला पहलू उपभोक्ता, दूसरा पहलू है आम आदमी। देवियों और सज्जनों, हम सब इस बात से अवगत हैं कि हमारा देश बेरोजगारी से ग्रसित है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की क्रांति ने न जाने कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। इसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कई लोगों का सहारा है, क्योंकि जो लोग अपने काम के चलते बाजार नहीं जा पाते, ऑनलाइन शॉपिंग उन्हें अपने जीवन की ज़रूरतों को पूर्ण करने का एक विकल्प देता है। तीसरा पहलू है देश। ऑनलाइन शॉपिंग देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ावा देता है और जैसा मैंने कहा कि रोजगार भी प्रदान करता है, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बढ़ावा मिलता है। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बीमारी नहीं बल्कि एक वरदान है और पक्ष दल को यह देखने की ज़रूरत है कि पानी का ग्लास कितना भरा है बजाय कि वो कितना खाली है। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं या बाहर जाकर शॉपिंग करते हैं तो हमारा वर्कआउट भी होता है और जब हम कुछ सामान ले रहे होते हैं तो हम उसको अच्छे से फील करके उसको देखते हैं कि हाँ चलो ये अच्छा है, मज़ा नहीं। और आप जब ऑफलाइन शॉपिंग में ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो फिर आपको उसमें कुछ दिखता कुछ और है, आता कुछ और है, इसमें आपका क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग से जब हम कोई चीज़ मंगाते हैं और वो हमारे घर आती है, तब भी हम उसके कपड़े को महसूस करके देख सकते हैं और अगर हमको वो कपड़ा अच्छा नहीं लगा या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हम ऑनलाइन खरीदारी में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं? मेरे को लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से अगर आप कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके ऊपर खुद का ऐसे सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि और आप इतनी सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वो आपकी गलती होगी। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना। विषय के पक्ष में स्निग्धा मंडल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, खरीदारी एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना जीवन का गुजारा नहीं हो सकता, परंतु इसी आसान तरीके उन्नति के साथ साथ आज जो ऑनलाइन खरीदारी का चालन हो गया है उसने खरीदारी को एक जरूरत कम बल्कि एक बीमारी ज्यादा बना दिया है। ऑनलाइन खरीदारी वो आसान तरीका है जिसमें घर पर बैठे बैठे एक बटन दबाकर वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं और आज मनुष्य इसी आसान तरीके का गुलाम बनता जा रहा है। आज ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी का रूप लेती जा रही है जिसमें व्यक्ति उन वस्तुओं को भी खरीद लेता है जिसकी उसको जरूरत ही नहीं होती। हर वक्त कुछ नया सामान मंगाने की इच्छा और फिर इंतजार में बैठे रहना कि वह कब आएगा। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार BSD यानी बाइंग शॉपिंग डिसऑर्डर नामक एक मानसिक बीमारी का पता लगाया गया है जिसमें व्यक्ति को खरीदारी करने की तीव्र इच्छा होने लगती है और वह उन चीजों को भी खरीद लेता है जिसकी उसको जरूरत ही नहीं होती और इससे हमारे घर में अत्यधिक सामान इकट्ठा होना भी शुरू हो जाता है। इस बात से यह साबित होता है कि ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी है
ऑनलाइन खरीदारी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि इसमें हम खरीदारी घर से बैठकर ही करते हैं। यहाँ तक कि लोकल मार्केट तक पैदल चलकर जाना भी सही नहीं समझते, जिससे हमारा चलना फिरना बंद हो जाता है और हमें स्वास्थ्य की कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए? क्योंकि तभी तो हम अपने मोहल्ले के गरीब सब्जी वाले भैया और राशन वाले भैया की मदद कर पाएंगे। वह तो इसी आस में बैठे हैं कि कोई ग्राहक आए और हमारा घर चले। ऑनलाइन खरीदारी कराने वाली कंपनियों की रणनीति होती है कि ज्यादा से ज्यादा छूट देकर ग्राहकों को लुभाया जाए, जिसके जाल में फंसकर हम अधिक से अधिक खरीदारी कर लेते हैं और उसमें से कुछ की तो हमें जरूरत ही नहीं होती। ज्यादातर ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से हम अपना बजट भी बिगाड़ लेते हैं और हमें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उन्नति के साथ साथ चलना उचित है, पर मूर्ख बनना कहाँ की समझदारी है। हर नई चीज अच्छी हो ऐसा कहाँ लिखा है। ऑनलाइन खरीदारी कोविड की देन है, वो तो चला गया, हमें भी खरीदारी के पुराने स्वरूप को अपनाना चाहिए। कुछ कदम चलकर बूढ़ी अम्मा से मिल आए, कुछ कदम चलकर बूढ़ी अम्मा से मिल आए, हाल चाल भी पूछ लें, कुछ सब्जियां भी खरीद लाएं। कपड़े, राशन, सामान के पैकेट को हाथ से महसूस करने की बात ही कुछ और है। चलो फिर से पुरानी तरह मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीद लाएं। धन्यवाद। आपने अपने वाद में कहा कि हम बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम ऑफलाइन में भी तो कभी कभार बहुत ज़्यादा ही सामान खरीद लेते हैं। क्योंकि मैं जब भी कपड़े लेने जाता हूँ तो अधिकतर बहुत ज़्यादा ही कपड़े ले आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं यही बोल रही हूँ कि ऑफलाइन शॉपिंग अच्छी होती है। मैं विषय के पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में नहीं बोल रही। स्निग्धा, प्रश्न ये था कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने ऐसा कहा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ऑफलाइन भी जाके जब आप दुकान में जाते हैं कई बार आप तब भी बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। जैसे कि ये ताज जो है, जब जाते हैं तो बहुत कपड़े खरीद ले आते हैं, ज़्यादा कपड़े खरीद कर ले आते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑफलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी में ज़्यादा हम डिस्काउंट वगैरह देख के हम ज़्यादा सामान भर लेते हैं और ऑफलाइन में हमारे ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रहता है, हमें दिखता है कि हम क्या खरीद रहे हैं, इससे हमें पता चलता है और हम ज़्यादा सामान नहीं खरीदते। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी से हमारी गोपनीयता बनी रहती है? क्या आप फिर से बता सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन खरीदारी से हमारी गोपनीयता बनी रहती है? उनका ये मानना है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी को मालूम नहीं चलता, गोपनीयता माने प्राइवेसी, तो आप किसी को पता नहीं होता कि आप क्या खरीद रहे हैं या कौन आपको देख नहीं सकता कि आपने क्या खरीदा है। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? हमें छुपाने की क्या ज़रूरत है कि हम क्या खरीद रहे हैं? हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो तो सब इस्तेमाल करते होंगे इस दुनिया में। सारी राशन, सामान, जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं हर कोई इस्तेमाल करता है, इसमें शर्म क्या है छुपाने के लिए? धन्यवाद। धन्यवाद। विषय के विपक्ष में रितेश गोयल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। खरीदारी हमारे रोजमर्रा की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उससे बचकर नहीं रह सकते। पर पुराने समय के हिसाब से आज खरीदारी के तरीके बदल गए हैं, जो समय की मांग है। मेरे विपक्षी मित्र ऑनलाइन खरीदारी को एक बीमारी बता रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जिन लोगों को ऑनलाइन खरीदारी का नशा होता है वह ऑफलाइन खरीदारी को भी एक बीमारी बना सकते हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन खरीदारी के कई फायदे हैं,
जैसे कि आपको अलग से उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता, समय की बचत होती है और आप 24 घंटे में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। एक ही वस्तु कई ब्रांड में भी उपलब्ध होता है और आपको वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आप दुकान जाकर खरीदारी करेंगे तो फिर आप कुछ ही दुकानों में जा पाएंगे, पर अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो आप राज्य के किसी भी कोने से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को उपहार भेजना है तो वह भेजना भी आसान होता है और अगर आपको कोई वस्तु ना पसंद आया हो तो आप उसे वापस भी कर सकते हैं। ये थे कई फायदे ऑनलाइन खरीदारी के। अब बात करते हैं खरीदारी के बीमारी होने का। महोदय, अधिक हर चीज की एक न एक बुरी बात होती ही है। अगर आप बिना सोचे समझे बिना जरूरत के वस्तुएं खरीदी रहेंगी तो वह एक बीमारी बन सकती है। पर ऑनलाइन खरीदारी को एक बीमारी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी समझ रखते हैं और आप उसे कितना नियंत्रण में रख सकते हैं। आप खरीदारी कितनी समझदारी से करते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एक बीमारी हो सकते हैं, पर समझदार लोग समय के साथ चलते हैं। ऑनलाइन खरीदारी को एक बीमारी नहीं, एक समझदारी बना सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी ने कई छोटे छोटे दुकानदारों को अपना काम तेजी से आगे ले जाने का मौका दिया है, जो कि बीमारी नहीं समझदारी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी नया परिवर्तन समाज में आता है वह अपने साथ दोनों अच्छाई और बुराई दोनों लेकर आता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी अच्छाई चुनते हैं या बुराई। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम ऑनलाइन किसी चीज़ को मंगाते हैं तो वो बहुत लेट आता है और जब कभी आता भी है तो वो चीज़ भी नहीं आती है? क्या आप अपना प्रश्न वापस से बोल सकते हैं? जी, जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को मंगाते हैं तो वो बहुत ऐसा होता है कि वो कभी बहुत लेट आती है। जैसे मुझे आज कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं आज उसको मंगाऊंगी तो वो आज तो नहीं आएगी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे कि कई वेबसाइट्स है जैसे ब्लिंकिट, वो आपको तुरंत ही सामान भेज देती है। आपने अपने वाद में यह कहा था कि हम रिश्तेदारों को जो सामान है वो आसानी से भेज सकते हैं, मगर हम ऑफलाइन खरीदारी से आसानी से नहीं भेज सकते। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि ऑफलाइन खरीदारी में अगर आप भेजेंगे तो पहले आपको उसको मेल ऑफिस और फिर वहाँ पर देके और फिर वो कुछ बहुत दिनों में पहुँचेगा। पर ऑनलाइन खरीदारी में आप बस उनका एड्रेस डाल के और फिर उधर आप उसे भिजवा सकते हैं। धन्यवाद। विषय के पक्ष में रुबीर भाटिया अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बाय वन गेट वन फ्री, वुडलैंड के शूज पर 50% का डिस्काउंट। आइए ले जाइए, सेल सेल सेल। जी हाँ महोदय, यही बात है। आजकल ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी बन गई है। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुवीर एलन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। ऑनलाइन खरीदारी आजकल एक फैशन बन चुकी है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपके समक्ष एक उदाहरण रखना चाहूंगा। आजकल हम घर में देखते हैं कि महिलाएं या तो अपने फोन पर सेल्फी खींचती हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करती है। कौन से ब्रांड पर क्या छूट है और वह कौन से ब्रांड मंगवाए। इस ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में महिलाएं अब बचत नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का आकर्षण इस कदर महिलाओं को अपनी तरफ खींचते जा रहा है, वह भूल जाती है कि उन्हें और भी कुछ काम करने हैं। यही हाल पुरुषों का है और यही बच्चों का। इस पर तो महोदय मैं यही कहना चाहूंगा
तोहफे पर भारी। इस खरीदारी के चक्कर में हमारा बजट बिगड़ जाता है। जब बजट बिगड़ेगा तो घर में तनाव तो हो गई, फिर धीरे धीरे झगड़े और फिर कोई ना कोई बीमारी। अब ऐसी स्थिति में मेरे विपक्षी मित्र इसे खुशी या समय की बचत का नाम कैसे दे सकते हैं? वास्तव में जब हमारे हाथों में नगद धनराशि होती है तब हम उसे सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, परंतु जब से ये प्लास्टिक मनी आ गया है तब से हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। एक खोज के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर यानी CBD का नाम दिया है। दरअसल आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग की लोगों को ऐसी लत लगी है कि वो डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जा रहे हैं। महोदय, एक्सपर्ट की माने तो ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन आज भारत के 34% लोगों के अंदर पाया गया है। ऑनलाइन खरीदारी बच्चों के अंदर अवसाद यानी डिप्रेशन को पैदा कर रही है। जिसके पास पैसे होते हैं वह तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, परंतु जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो उस चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसके अलावा महोदय, आप सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी में सबसे ज्यादा जालसाजी होती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। धन्यवाद। आपने अपनी वाणी में कहा कि ऑनलाइन खरीदारी से क्या कि ऑनलाइन खरीदारी में बहुत सारे घोटाले होते हैं, तो मतलब हो सकता है दुकानों में भी ऐसे घोटाले हों। प्रश्न के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कई बार आप जब बोलते हैं और हो सकता है आपने वो बात ना कही, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं उसका, ठीक है। उनका ये मानना है कि ऑनलाइन बहुत घोटाले होते हैं तो ऑफलाइन भी हो सकते हैं ऐसे घोटाले। आपका क्या विचार है, आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे ऑनलाइन में बहुत घोटाले हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जब ऑफलाइन मतलब बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तब आप एक कपड़े या फिर किसी चीज़ को भी छूकर फील कर आप बता सकते हैं कि वो कैसा कपड़ा है, और अगर आपको नहीं पसंद आया आप छोड़ भी सकते हो, तो उसमें घोटाले नहीं है और आप छोड़ भी सकते हो। धन्यवाद। उनका ये मानना है कि ऑफलाइन में घोटाले नहीं हो सकता, ठीक है। पालो, आपने जैसे कहा कि लोगों को एडिक्शन हो जाता है ऑनलाइन खरीदारी का। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही संपूर्ण रूप से करते हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर किसी को एडिक्शन होता है क्या? प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब एडिक्शन तभी होती है जब आप एक चीज़ बार बार लेते हैं, और आप अगर मतलब एडिक्शन अब जो लोग हैं आजकल के, वो एडिक्शन हद से पार कर रहे हैं, तब वो एडिक्शन हो रहा है, इसलिए वो लोग मतलब ज़्यादा ले रहे हैं और एडिक्शन हो रहा है उन्हें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। विषय के विपक्ष में वैष्णवी पंत अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। क्लास 7, ठीक से बैठिए आप लोग और बातें कम करें। जब मैं छोटी थी तब मम्मी सिखाया करती थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पर अब पापा कहते हैं पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैष्णवी पंत, आनंद
तत्व विषय का विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। आज के इस रोचक विषय को मैं कुछ तर्कों और कुछ उदाहरणों से सिद्ध करना चाहूँगी। महोदय, जैसे कि मैंने अभी आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाई, इससे यह तो सिद्ध होता है कि खरीदारी हर किसी को पसंद है, अब चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। परंतु आजकल की इस भाग दौड़ भरी हुई जिंदगी में हमें छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता है खरीदारी करने के लिए। यदि हम वही खरीदारी ऑनलाइन कर लेते हैं तो वह बीमारी किस प्रकार हो सकती है? महोदय, किस प्रकार हो सकती है? वह तो हमें खुशियां देती हैं, आराम देती हैं और तो और समय की बचत भी कराती है। मुझे लगता है मेरे विपक्षी दल ने ऑनलाइन खरीदारी कुछ अति में कर ली है, इसलिए उसे अब खतरा हो गया है। मान्यवर, ये हम पर निर्भर करता है कि हम ऑनलाइन खरीदारी सही तरीके से अपनी जेब देखकर करें तो वह एक बीमारी नहीं होगी। अब मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी। मान लीजिए मुझे एक स्विमिंग सूट की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे विशेष बाजार, विशेष दुकान में जाना पड़ेगा, जिसमें मेरे लगभग 2-3 घंटे तो व्यर्थ हो जाएंगे। यदि मैं वही स्विमिंग सूट ऑनलाइन खरीद लेती हूँ तो मेरे समय की बचत भी होगी, मेरे माता पिता को मेरे साथ बाजार जाने की तकलीफ भी नहीं होगी और तो और मुझे मेरी पसंद की वस्तु समय पर भी प्राप्त हो जाएगी। मेरा अगला मेरा विपक्षी दल कोरोना काल का समय किस प्रकार भूल सकता है, जब ऑनलाइन खरीदारी ने ही पूरे देश के पूरे लोगों को आराम पहुंचाया था। महोदय, ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी नहीं है, यह डिजिटलीकरण का सकारात्मक रूप है। ऑनलाइन खरीदारी आज की पीढ़ी के युवाओं का एक प्यार है। यह एक पोर्टल या स्थान पर तमाम वस्तुओं को ढूंढने का एक दिलचस्प तरीका है। यह एक तरफ तो हम तकनीकी विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ऑनलाइन खरीदारी एक बीमारी है। महोदय, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम उस सिक्के के कौन से पहलू को देखना पसंद करें। और एक जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो वह एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक बीमारी बन जाएगी। महोदय, अपनी वक्तव्य को अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन खरीदारी से आए हुए ऑनलाइन खरीदारी है सबको प्यारी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, वही कहते हैं इसे बीमारी, क्योंकि बस घबराते हैं और तकलीफों से डरते हैं, जो वही कहते हैं इसे बीमारी। बस आप इतनी सी बात सुनिए हमारी, सोचिए, समझिए, परखिए, देखिए, क्यों बस इतनी सी बात सुनिए आप हमारी, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी ऐसे में नहीं बनेगी बीमारी। धन्यवाद। ऑनलाइन खरीदारी से हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर होता है और इससे हमारी आंखें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं। और कभी कभार तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए या फिर 30 मिनट के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, जिससे आपको मोबाइल की भी लत लग जाती है। इसमें आपके क्या विचार हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन खरीदारी अगर आप करते हैं तो देखिए, आपकी आंखों पर असर पड़ रहा है। हम अब तो बहुत चश्मे भी आने लग गए हैं अल्ट्रावायलेट रेस को बचाने के लिए, तो इसमें ऑनलाइन खरीदारी का दोष छोड़ना है कि आप अपने फ़ोन पर चिपक रहे हैं। देखिए, हर चीज़ की अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो एक बीमारी ही बनेगी। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी हमारे देश का पैसा बाहर ले जा रही हैं, जिससे हमारे देश का विकास में खंडन आ रहा है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के जो टॉपिक है उसमें ये तो फाइनेंशियल एक शब्द तो पैसे का तो कहीं भी बात ही नहीं आई, इसमें तो बस
बस ये कहा गया है कि ये बीमारी है कि नहीं। धन्यवाद वैष्णवी। विषय पूरी तरह से समझ में आया होगा आपके, और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और हम इसको हमारा जो विषय है वो ये कहता है कि ये एक बीमारी है। ठीक है, तो अब जब तक परिणामों की घोषणा की जाए, अंकों का आकलन हो, मैं सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि वो इस विषय में कुछ नए विचार अपने प्रस्तुत करने के लिए मंच पे आए।